Okay. Do I need this? I don't. I don't need it? Okay. So, good evening, namaskar. We had our regular meeting of the Apex Committee dealing with the Corona 18 virus. We have discussed various issues. We first saw whether the systems to ensure supply of essential services to the people is working at the ground level or not, and if there are any problems and obstacles, how to solve them. We have also discussed and taken stock of going forward, how are we going to deal with this virus and how to protect it in future. Keeping that in mind, whatever is the need to improve and upgrade our medical health care services, that was also discussed generally. And at the end of it all, we have decided to continue as effectively as possible and combining the twin objective of providing supplies to the common man as far as possible without any glitch. So we have combined, we discussed this strategy, and we'll keep reviewing this and keep you informed. The rest of the details, I am sure the Chief Minister will like to tell you. Thank you. सबको मेरा नमस्कार। हम लोग डेली, मैं एलजी साहब और सभी अधिकारीगण और सभी पुलिस के अधिकारीगण डेली मिलते हैं और दिल्ली में जो भी व्यवस्था है उसका हम रिव्यू करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिव्यू किया और धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं। सुबह मैंने जैसे आप सब लोगों से चर्चा की थी कि डॉक्टर्स ने, हमारी डॉक्टर्स की एक टीम ने हमारी डिटेल में रिपोर्ट बनाई है, पूरी प्लानिंग की है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली के अंदर स्थिति जैसे अभी काबू में है। 39 केसेस हैं, 39 में से 29 केसेस ऐसे हैं जो कि विदेशों से आए थे, 10 केस ऐसे हैं जो कि लोकल ट्रांसमिशन हुए हैं। तो स्थिति अभी बहुत कंट्रोल में है। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना उस तरह से फैल नहीं रहा और हम उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि दिल्ली में कोरोना फैलेगा नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, हमें अपनी तरफ से तैयारियां करके रखनी पड़ेगी। जैसे दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीख के, दूसरे देशों में इतनी तेज़ी से फैला, तो अगर दिल्ली में फैलता है तो क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में अचानक फैल जाए और हम तैयार ना हों। तो उसकी तैयारी के लिए हमने एक 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई थी। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पे हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। अगर 100 केसेस पर डे, 100 केसेस टोटल नहीं, जैसे अभी कल 36 केस थे, आज 39 केस हुए, 3 केस बढ़े एक दिन में। लेकिन मान लीजिए एक दिन में ऐसा होगा नहीं, हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए 100 केस एक दिन में बढ़ जाएं, उसके लिए भी आज की हमारी सारी व्यवस्था तैयार है। मान लीजिए 500 केस एक दिन में रोज बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। मान लीजिए 1000 केस बढ़ जाएं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने सारे टेस्टिंग किट्स का इंतजाम कर लिया है, एम्बुलेंसेज का इंतजाम कर लिया है, आईसीयू के बेड्स का इंतजाम कर लिया है, हम अपने पीपी का इंतजाम कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्टेज है उनका इंतजाम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन मेरी इस बात का, सुबह मैंने जब ये किया तो कुछ लोगों के पास, मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने कहा जी इसका मतलब क्या बढ़ने वाला है? मैं ये बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कह रहा कि बढ़ने वाला है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन इसीलिए किया है ताकि ये आगे ना बढ़े, और ये नहीं बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रहे हैं और उन सारी तैयारियों की करने से, प्लानिंग करने से हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए तो हम तैयार हैं। दूसरा, आज से हम लोगों ने 2 लाख लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। थोड़ी बहुत हो सकता है समस्याएं आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे इंतजाम एकदम परफेक्ट हैं, हमारी कुछ गलतियां हो सकती हैं। मीडिया से निवेदन है, आप हमारी गलतियां बताते रहिए, हम उन गलतियों को ठीक करते रहेंगे। आज पहला दिन था, कल परसों तक ये इंतज़ाम, कल हम 4 लाख लोगों का इंतज़ाम कर लेंगे और हम 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें और थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। जितने लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह के, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके खाने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं।
बॉर्डर के ऊपर जो लोग पहुंच गए हैं वापस अपने घर आ जाइए। आपके सबके लिए हम जगह जगह खाने का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, कई सारी संस्थाएं भी कर रही हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि 8 लाख लोगों की पेंशन का पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया है, 5-5 हजार रुपये। 5 लाख बुजुर्गों का, 1 लाख हैंडीकैप्ड का और 2 लाख विधवाओं की पेंशन उनके अकाउंट में 5-5 हजार रुपये ऑलरेडी पहुंच गई है। और 5-5 हजार रुपये इन सबके अकाउंट में हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डाल देंगे, 10 दिन बाद और 5-5 हजार रुपये इन सबके अकाउंट में डाल देंगे। तो आप सब लोगों का सहयोग चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके कोरोना का अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सर।